हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर पराग। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पनामा कैनल के बारे में। यह कैनल मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। यह कैनल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। 82 किलोमीटर लंबा यह कैनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है, जहां से हर साल 15,000 से भी अधिक छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। हालांकि जब यह कैनाल बंद रहा था, तब यहाँ से करीब 1,000 जहाज गुजरा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस कैनल से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर घट जाती है। नहीं तो जहाजों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता, जिसमें करीब 2 हफ्ते लग जाते। लेकिन अब जहाज इस दूरी को 10 से 12 घंटों में ही पूरी कर लेते हैं। पनामा कैनल मीठे पानी की झील गाटून से होकर गुजरती है, जिसका जल स्तर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में यहाँ जहाजों के प्रवेश के लिए 3 लॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें जहाजों को पहले प्रवेश कराया जाता है और फिर पानी भरकर उन्हें ऊपर उठाया जाता है, ताकि वो इस झील से होकर गुजर सके। यह दुनिया का अकेला ऐसा जल मार्ग है जहां किसी भी जहाज का कैप्टन अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है। वैसे तो पनामा कैनल बनाने के बारे में 15वीं सदी में ही सोच लिया गया था, लेकिन शुरुआती दिक्कतों की वजह से यह नहीं बन पाया। फिर फ्रांस ने ईयर 1881 में इसे बनाने का काम शुरू किया, लेकिन रहने की जगह नहीं होने पर और साफ सफाई की कमी के चलते यहाँ काम कर रहे वर्कर्स को बीमारियां होने लगी और इंजीनियरिंग की परेशानियां, जैसे बार बार मशीनें खराब होना, इसकी वजह से फ्रांस ने बीच में ही काम बंद कर दिया। कहते हैं कि फ्रांस ने लगभग 9 साल तक इसे बनाने का काम किया, लेकिन इस दौरान यहाँ करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई। साल 1904 में अमेरिका ने इस कैनल को बनाने का काम शुरू किया और आखिरकार 1914 में उसने नहर का काम पूरा कर दिया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम तय समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था। इस कैनल को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैनल को पार करने के लिए हर एक जहाज को करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैनल पनामा इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे ज्यादा आर्थिक परिणामों को देखना हो तो पनामा कैनल को देख सकते हैं। मध्य अमेरिका में कम बारिश होने के कारण पनामा कैनल का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। पनामा कैनल ग्लोबल कार्गो शिप ट्रैफिक का लगभग 40% कवर करता है। इस बीच अड़चन के कारण पनामा को करोड़ों डॉलर के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। कैनल का उपयोग करने वाले प्रत्येक 3 जहाजों में से 2 अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। यह अनाज और अन्य खाद्य आपूर्ति को आयात निर्यात करने का सबसे किफायती तरीका है। अमेरिका, चीन और जापान इस रास्ते का प्रयोग करने वाले सबसे बड़े देश है।